दुनिया का भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। और विश्व में चौथी बार एआई जो समिट है वो होने वाला है, और चौथी बार ये समिट दिल्ली में हो रहा है। और दिल्ली में होने वाले इस समिट में झारखंड की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। एआई समझ रहे हैं आप? जब फोन में इस्तेमाल कर रहे हैं एआई, आप देखेंगे आजकल बहुत सारे लोग फोटोज अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ भी यूज कर ले रहे हैं, किसी को किसी के साथ डांस करवा दे रहे हैं, यहां तक कि किसी का किसी के साथ आपत्तिजनक वीडियो भी बना दे रहे हैं। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, एक बात समझ में आ गई कि अब नामुमकिन कुछ भी नहीं। खैर, 19 और 20 फरवरी को दिल्ली में आयोजित होने वाले ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट को लेकर देवघर के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में प्री सबमिट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे रहे। वहीं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के डायरेक्टर, आधार के अध्यक्ष, प्रिज्म एआई डायरेक्टर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। एआई प्री समिट को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पूरे विश्व में एआई को लेकर एआई इंपैक्ट समिट किया जा रहा है। ये ग्लोबल इंपैक्ट एआई समिट चौथी बार हो रहा है, और इस बार ये भारत में हो रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में प्री एआई समिट की जा रही है। देवघर के लिए खुशी की बात है कि छोटी सी जगह में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत विकसित भारत बने, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्पित हैं, और एआई में किस तरह से पूरी दुनिया में देश का डंका बजे, इसको लेकर कार्य किया जा रहा है। 19-20 फरवरी को दिल्ली में होने जा रहे ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट में दुनिया के बड़े बड़े देश हिस्सा लेंगे। ऐसे में भारत एआई के प्रति किस तरह से काम कर रहा है और इसमें युवाओं को जोड़ रहा है, ये बड़ी बात है। और आने वाले समय में इसी क्षेत्र में सबसे अव्वल भी भारत रहेगा। एआई के काफी फायदे के बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि देवघर जैसी छोटी जगह में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का होना किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ आसपास के क्षेत्र के युवकों को आईटी के क्षेत्र में नई पहचान मिल रही है। आने वाले समय में यहाँ के देश विदेश में काम करते हुए नजर आएंगे लोग। इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में सेकंड फेज में बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है, जिसमें सुपर कंप्यूटर सहित जानकारी दी जाएगी। वहीं सबमिट से एसटीपीआई के छात्रों में काफी खुशी देखी गई। उन्होंने कहा कि एआई के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और उम्मीद है कि भारत एआई के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अव्वल रहेगा। हम लोग का जो हेडर आई फाउंडेशन चल रहा है, उसमें हम लोग एआई के बारे में भी पढ़े हैं, जो हमें इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे ऑप्टिमाइज करना, हमें रिज्यूम बनाना, प्रोफाइल्स कन्वर्ट करना, हमें समराइजिंग में मदद करता है कि कैसे हम, अगर हम कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो भी हमें बताता है कि एआई के थ्रू हम सॉल्यूशन ले सकते हैं बिना किसी डर के। ये हमारे सीक्रेट्स को बाहर नहीं फैलाता है, बल्कि हम लोग को एक प्रॉपर सॉल्यूशन देता है ताकि हम कुछ अच्छा कर सके अपने से। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुप्रिया शेखर है। ठीक। अंदर में काम करते हैं, जो कि एक हेडरलाई फाउंडेशन है हमारा। हम लोग यहाँ पे IHCL के प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं। मेरा नाम माधुरी राव है, मैं देवघर की ट्रेनर हूँ, और मैं यहाँ पे 45 डेज़ वर्क रेडीनेस मॉड्यूल के अंडर पे मैं यूथ को ट्रेन करती हूँ, विच आर फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 18 to 28। ये दोनों बीच के एज ग्रुप के बीच के बच्चे को ही हम लोग एनरोल करते हैं, फिर लोगों को ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद जॉब के रिगार्डिंग हम लोग उनको ट्रेन करते हैं कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं। उसके बाद हम ही लोग प्लेसमेंट्स देते हैं ऑल ओवर इंडिया भी, और अगर देवघर में भी करना चाहते हैं तो भी हम लोग लोकल अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। समिट प्री समिट सर यहाँ भी हुआ है सर, क्या कहना चाहेंगे? और एक आपने बड़ा अच्छा खुशखबरी दिया देवघर वालों के लिए, वो भी बताएं। यहाँ पे देवघर में प्री समिट जो है STPI ने आयोजित किया, और ये माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी की वजह से हो पाया। मुझे बेहद खुशी है, मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला, और मैंने देखा कि किस तरह से यहाँ के युवा जो है वो AI सीख रहे हैं, तो ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। यहाँ आकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपने देवघर के लिए खुशखबरी बताइए तो क्या? यहाँ एक आधार सेवा केंद्र स्थापित होगा, बहुत जो शीघ्र ही यहाँ पे काम करने लगेगा। ये UIDAI द्वारा सीधे सुपरवाइज आधार सेवा केंद्र होगा। कब तक सर उम्मीद है? लगभग 3 महीने लगेंगे, 2 से 3 महीने में हो जाएगा। थैंक यू सर। में होना सर, और IT क्षेत्र में देवघर काफ़ी बढ़ रहा है। देखिए, DG STPI अरविंद कुमार के हम शुक्रगुजार हैं कि तुरंत बातचीत हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम इतने छोटे जगह पर भी प्री समिट करेंगे।
ये माननीय मोदी जी का एक विज़न भी दिखाता है कि देश को यदि चलना है तो कोई अगड़ा नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई छोटा जगह नहीं है, कोई बड़ा जगह नहीं है। और यहाँ आपने देखा कि बड़े पदाधिकारी भी आए और जो बाहर के जो इन्वेस्टर हैं बेंगलोर से, सिंगापुर से या बड़ी कंपनियां हैं उसके भी लोग आए। तो ये दिखाता है कि आने वाले वर्षों में देवघर जो है वो आईटी के मानचित्र पर होगा, एआई के मानचित्र पर होगा और देश में हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कुछ। एआई सबमिट को लेकर सर यहाँ पर प्री सबमिट किया गया है। ये बड़ी घटना है कि 16 से 20 तक जो है एआई इम्पैक्ट समिट होगा भारत में, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देश को जो है एक नंबर पर रखना चाहते हैं, एक नंबर पर कैसे हम बढ़ेंगे। हम जो पिछड़ गए थे आईटी में और जो सिलिकॉन वैली ने जो जगह ले ली अमेरिका की, वो इस बार नहीं हो, एआई में ऐसा नहीं हो। उसके लिए सभी जगह अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है पूरे देश भर में। 200 जगह पर ये प्री समिट हुआ है और उसमें सबसे छोटी जगह जो कह सकते हैं बेंगलोर में हुआ, बम्बई में हुआ, दिल्ली में हुआ या कलकत्ता में हुआ, उसमें देवघर में हुआ। ये दिखाता है कि पूरे देश को एक साथ लाकर हम दुनिया को ये दिखा पाएँ, क्योंकि वर्ल्ड के भी काफ़ी लीडर जो है 19-20 फरवरी को यहाँ हैं। प्रधानमंत्री दिखाना चाहते हैं कि 140 करोड़ जनता एआई के लिए अवेयर है, चिंतित है और हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सर आने वाले समय में एसटीपीआई कितने बड़ा हब बन के आएगा आईटी के लिए? बहुत बड़ा हब बनेगा। आपने देखा कि अभी एसटीपीआई बड़ा काम कर रही है। 8 तारीख को हम फिर से आ रहे हैं और 8 तारीख को सीडैक जो है, जो कंप्यूटिंग का काम कर रही है, परम कंप्यूटर का काम करती है, सुपर कंप्यूटर का काम करती है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन का काम करती है, उसके काम यहाँ चालू होंगे। 8 तारीख को हम उसका यहाँ उद्घाटन करने वाले हैं और डीजी एसटीपीआई ने मुझे एश्योर किया है कि यहाँ फ्रेश बिल्डिंग जो है अभी बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें जगह की कमी नहीं है और जितने लोग आना चाहेंगे हम लाएंगे और दुनिया के जितने भी बड़ी टेक्नोलॉजी के जगह है या कंपनियाँ हैं वो सब देवघर आएंगे। बेंगलोर के बाद देवघर में सुपर कंप्यूटर रहेगा? ये तो मैं नहीं कह सकता कि बेंगलोर के बाद आएगा, लेकिन इस ईस्टर्न इंडिया में, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, उसमें नंबर 1 पर निश्चित तौर पर देवघर होगा। और ये पहली बार आप देखते हैं यहाँ के युवा ही तो लाभान्वित हो रहे हैं। सभी तो यहाँ के युवा ही काम कर रहे हैं, बाहर के लोग थोड़े